स्नातक द्वितीय वर्ष कक्षा में सभी संस्कृत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज से हम एक नए प्रकरण, नई पुस्तक का प्रारंभ करने जा रहे हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष कक्षा में जो पाठ्यक्रम है उसकी महत्वपूर्ण जो रचना या महत्वपूर्ण अंश महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक का हम आज से अध्ययन करेंगे। महाकवि भर्तृहरि जी ने 3 शतकों की रचना की थी। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। इन 3 शतकों के पश्चात कहीं कहीं ये भी उल्लेख मिलता है कि भर्तृहरि जी द्वारा एक और रचना है व्याकरण की, वाक्यपदियम। कुछ विद्वान उसको अंगीकार करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, किंतु जो 3 शतक हैं वो पूर्णतः महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित है। उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है और कंपटीशन कक्षाओं में या कॉलेज पाठ्यक्रम में जो रचना चलती है वो है नीति शतक। नीति शतक, शतक का मतलब होता है 100, नीति का मतलब नीति परक बातें, मतलब नीति से पूर्ण जो शतक 100 श्लोक हैं वो इस नीति शतक में आते हैं। हमारा आचरण, विचार, विद्या, धन, मद, संगति, इन सब मूर्ख, विद्वान, महानता, इन सब बातों को लेकर के नीति शतक में 100 श्लोकों का महाकवि भर्तृहरि द्वारा एक संग्रह किया गया और उसका नाम दिया गया नीति शतक। क्रमशः हम उसका अध्ययन करते रहेंगे। तो उसके प्रारंभ में जो उसका तीसरा श्लोक है, आज इस कक्षा में हम तीसरा श्लोक और एक और श्लोक, इन 2 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। श्लोक जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अज्ञ है सुखम आराध्य है, सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ है, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजयति। ये श्लोक नीति शतक का तीसरा श्लोक है, जिसका अर्थ है अज्ञ है सुखम आराध्य, अज्ञ है सुखम आराध्य, सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ है, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजयति। अज्ञ है, अज्ञ का मतलब होता है जो अज्ञानी है, जो अज्ञानी पुरुष है उसको सुखम, सुख बड़ी आसानी से आराध्य देते हैं, प्रसन्न किया जा सकता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसको बड़े आराम से, सुखपूर्वक उसको प्रसन्न किया जा सकता है। और विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ हैं जो विद्वान व्यक्ति हैं, ज्ञानी हैं, उनको सुखतरम बड़ी ही सरलता से उनको समझाया जा सकता है। परंतु जो ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो बिल्कुल अल्प ज्ञानी है, मूर्ख निरे, ज्ञान लव दुर्विदग्धम, बिल्कुल मूर्ख निरे ढीठ जो पुरुष होते हैं, उनको ब्रह्मा भी, ईश्वर भी, ब्रह्मा भी तम नरम, उस मनुष्य को न रंजयति, प्रसन्न नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति की जो हठ धर्मिता है, उसकी जो दुष्टता है, या उसकी जो अज्ञानता है, या पूर्णतः जो उसका व्यवहार है, उसके बारे में श्लोक में वर्णन आया है। मूर्ख व्यक्ति की जो विशेषता है उसको इस श्लोक में दृष्टिगोचर किया गया है कि पुनः एक बार देखें, अज्ञ है सुखम आराध्य, अज्ञ है, बिल्कुल जो अज्ञानी होता है उसको अज्ञ कहते हैं। अज्ञानी व्यक्ति को सुखम आराध्य बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है, अज्ञानी व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सकता है। और सुख तरम आराध्य थे विशेषज्ञ, और जो विशेषज्ञ होता है, जो एक्सपर्ट होता है, विद्वान व्यक्ति है, उसको तो उससे भी बड़े इजी, आसानी से समझाया जा सकता है। किंतु जो ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो मूर्ख है, जिसमें ज्ञान की पूर्णता भाव, मूर्ख व्यक्ति है, उस तम नरम, उस मनुष्य को ब्रह्मा भी न रंजयति, प्रसन्न नहीं कर सकता, नहीं समझा सकता। अब हमारा जो अगला श्लोक है, 7वां श्लोक, स्वायतम एकांत गुणम विधाता विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः
विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। इसी श्लोक में भी मूर्ख व्यक्ति का जो वर्णन है वो किया गया है कि मूर्ख व्यक्ति किस तरह है, उसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। स्वायतम जो अधीन होता है, एकांत गुणों विधाता कि विधाता ने स्वायतम एकांतम गुणम, एकमात्र जो गुण विधाता ने जो एकमात्र गुण छादनम ढकने के लिए, अज्ञताया मूर्खता को ढकने का जो एकमात्र गुण विधाता ने विनिर्मितम बनाया है, विधाता ने जो एकमात्र गुण मूर्खता को ढकने के लिए बनाया है। स्वायतम एकांतम गुणम विधाता विनिर्मितम छादनम अज्ञताया कि विधाता ने जो एकमात्र गुण मूर्खता को ढकने के लिए बनाया है, उस गुण के बारे में अगली इन 2 पंक्तियों में वर्णन है कि स्वायतम एकांतम गुणम विधाता कि विधाता ने एकमात्र गुण मूर्खता को ढकने के लिए बनाया है। विशेषतः सर्वविदाम समाजे, पंडित जनों की सभा में विधाता ने मूर्खता को ढकने का एकमात्र गुण बनाया है। पंडितों की सभा में अपनी मूर्खता को ढकने के लिए ईश्वर ने मनुष्य के लिए एकमात्र गुण बनाया है, वो है विभूषणम मौनम अपंडितानाम। अपंडितानाम मूर्खों के लिए विभूषणम जो आभूषण होता है, मूर्ख व्यक्ति का जो आभूषण है वो है मौनम, उसका चुप रहना। चुप रहना मूर्ख व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण होता है। तो स्वायतम एकांतम गुणम विधाता विनिर्मितम छादनम विदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम कि विधाता ने मूर्खता को ढकने के लिए पंडित जनों की सभा में एकमात्र जो गुण बनाया है वो होता है अपंडितानाम, मूर्खों के लिए विभूषणम जो आभूषण है वो है मौनम, उसका चुप रहना। मूर्ख जनों का जो आभूषण होता है वो उसका चुप रहना होता है। अपंडितों का जो विभूषण है वो मौन होता है। तो इस तरह नीतिश तक आज हमने 2 श्लोकों का अध्ययन किया। धन्यवाद।